मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? ये 2023 आपके लिए सभी खुशियाँ लेकर आए, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 से लेकर 9 तारीख तक आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपको क्या उपाय करने चाहिए। उपाय सहित है 1 से लेकर 9 तक आपकी जन्म की तारीख, महीने की किसी भी तारीख को हुई है, ये आपकी जन्म की तारीख के आधार पर मैं इसमें विस्तृत आपको जानकारी देने जा रही हूँ। इसे देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये वर्ष केतु का वर्ष है। राहु और केतु जहाँ इनको पापी ग्रह माना गया, ये जीवन में भ्रम की स्थितियाँ पैदा करते हैं, आपको हानि पहुँचाते हैं, डिसीजन आपके गलत कर देते हैं, आपको पैर पाँव कमर की तकलीफ देते हैं, धन की भी दिक्कतें आपको देते हैं, सेहत की दिक्कतें सबसे ज़्यादा देते हैं। आपको जानना चाहिए कि कैसा वर्ष जाने वाला है। इस वर्ष में आपको विशेष अपने राशि नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पर है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर उचित मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, आपको न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु से संबंधित और साथ में आपको आपके नेम से रेमेडीज से संबंधित आपको सभी विशेष जानकारियाँ देती हूँ। आपकी कुंडलियों का विश्लेषण भी करती हूँ जीवन में चल रही सभी समस्याओं के आधार पर, और आपको ऐसी ही होम रेमेडीज़ देती हूँ चैनल पर अपने ग्रहों के आधार पर कि जिनसे आपको ना भी अपनी कुंडली पता हो तब भी आप इन्हें करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक जो मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें भी आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो डेली अमृत की बूंद देती हूँ ये आपके नक्षत्रों को पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है, और जो जादुई अक्षर है वो आपके भाग्य को प्रबल करता है, चंद्रमा को बलि करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। जादुई अक्षर करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी समस्या, वो कैसी भी तरह की हो, आपके भाग्य भाव मजबूत होने लगता है और आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, तो इन्हें नियमित ही करना होता है। आइए दोस्तों, पहले मैं अपना जादुई अक्षर, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप शुरू करती हूँ। 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आज का राहु काल है 9:45 से 11:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:03 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद शुद्ध जल से इस बाल्टी को भरना है, इससे स्नान करना है। अगर आपके पास किसी पवित्र नदी का जल है तो वो डालिए, नहीं है तो फिर भरा हुआ पात्र जो जल का है उसके अंदर माता माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके इस जल में समाहित होकर आपको गंगा जल के समान शुभ फल प्रदान करें। उसके बाद इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। आज का जादुई अक्षर है तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, यानी कि रात में सोते समय इसको आपको अपने तकिए के नीचे रखना होगा। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, 2023 केतु का वर्ष है। केतु का अंक 7 है, तो ये वर्ष आपके लिए कितनी उपलब्धियां लेकर आ रहा है और क्या आपको इसमें सावधानी रखनी है, किस तरह का आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए, वो सभी कुछ इसमें आज विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो बात करती हूँ जिनका भी जन्म मूलांक 1 की, इसके स्वामी होते हैं सूर्य। आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, साथ में 28 तारीख को हुआ है, तो ये आपका मूलांक बनता है 1। इसके स्वामी होते हैं मंगल। यह आपकी मेष राशि है। ये वर्ष आपके लिए, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और केतु आपके सप्तम में है, तो आपको आपके जीवन में, आपके व्यवसाय है चाहे जॉब है, उसमें आपको बहुत अधिक इस वर्ष तरक्कियां मिलेंगी। धन आपके पास निरंतर हर क्षेत्र से आता रहेगा।
धन के मामले में आपको सभी क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपका किसी के पास जो धन अटका हुआ है वो भी मिलने की संभावना है। आप चाहते हैं अपने खुद के भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, उसका सुख पूरी तरह से आपको मिलेगा। विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं हो रहा, उसके भी आपके लिए योग बन रहे हैं। इसके साथ ही संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उसका भी योग इस वर्ष आपके लिए बना हुआ है। किसी महत्वपूर्ण डील को करने से पहले थोड़ा सा आप इस पर निर्णय लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो वाणी भाव पर आपके लग्न पर राहु का प्रभाव होने की वजह से आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं और आता हुआ लाभ आपके रास्ते से जा सकता है। सोच विचार कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपका इस वर्ष आपको वाहन का सुख दिखाई दे रहा है, घर का अपने का सुख दिखाई दे रहा है। आपको अपनी सेहत की जरूर आपको ध्यान रखना है, साथ में अपने पार्टनर के भी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु का सप्तम में होना ये यूरिन से संबंधित आपको समस्याएं देता है, किडनी से संबंधित आपको समस्याएं देता है, साथ में आपको स्किन प्रॉब्लम देता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, समय से अपना उपचार कराइए। हाई बीपी की शिकायत हो सकती है आपको, इसके लिए आपको समय से रहते आपको समस्याएं हो तुरंत डॉक्टर पे चेकअप कराइए। डॉक्टर के चेकअप से आपको आपकी समस्याओं में आपको तुरंत राहत मिल जाएगा और आपने लापरवाही आपकी इस बीमारी को बढ़ा सकता है। ये केतु आपको सितंबर अक्टूबर तक के महीने तक परेशान करेगा, उसके बाद ये केतु आपके लिए शुभ फल देने लगेगा। साथ में वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन रात्रि के समय तो भूल कर भी ना चलाएं। ध्यान रखिए, वाहन चलाते समय चोट चपेट की दुर्घटना हो सकती है, तो सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस वर्ष आपको सूर्य को जल अर्पित करना है, रोली हल्दी डालकर। साथ में ही एक हल्दी और केसर का टीका पूरे वर्ष भर आप अपने मस्तक पर लगाते रहेंगे तो ये केतु आपको शुभ फल देता रहेगा और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। बात करूं मूलांक 2, जिनका भी जन्म किसी भी वर्ष के 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए मूलांक बनता है 2। आप पर चंद्रमा का असर ज़्यादा होता है, जैसे मूलांक 1 पर सूर्य का असर ज़्यादा होता है। ये वृष जो 2 अंक पर बनती है वृष राशि, इनका मूलांक बनता है 2 और इन पर चंद्रमा का असर ज़्यादा होता है। आपके लिए ये वर्ष आपके व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए सफलताएं लेकर आएगा। आपको चौतरफा आपको धन लाभ होगा। आपके लिए आपके निर्णय आपके सही हों, आप इन्वेस्टमेंट अपना सही करेंगे तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर आपके निर्णय गलत हो जाते हैं, पैसा आया और आपने बेवजह ही इधर उधर आपने अपना पैसा फंसाना शुरू कर दिया तो धन आपका अटक भी सकता है। तो सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, धन की कोई किल्लत नहीं होगी। आपको इस वर्ष अपने करियर में सफलताएं मिलेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, कान गले की दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वाणी जैसे मुंह में छाले होना या पेट में आपके जलन की शिकायत हो सकती है, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। इसके साथ ही आपको कफ एंड कोल्ड की शिकायत दिखाई दे रही है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतान की बात करूं तो संतान का सुख आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको चाहिए इस वर्ष को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको शिव उपासना कीजिए और शिवलिंग पर हर सोमवार को आप थोड़ा सा काला तिल चढ़ाइए और सादा जल अर्पित करते रहिए। साथ में सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र, जितनी की आपकी उम्र है उतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ये वर्ष आपके लिए शुभ होता चला जाएगा और आपको सभी क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। बात करूं मूलांक 3 की, या जिनकी मिथुन राशि है या मूलांक 3 है, या आपका जन्म किसी भी वर्ष की 3 तारीख को, 12 तारीख को, महीने की किसी भी 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और साथ में आपको 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 3 और इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ फल देते हैं, क्योंकि जस्ट सामने ही उनकी
जो त्रिकोण में राशि होती है। भाग्य का साथ आपको पूरे वर्ष मिलेगा। आपको आपका जॉब है, कारोबार है, सभी में आपको सफलताएं दिखाई दे रही हैं। आपके लिए जो आपका करियर है उसमें आप ऊंचाइयां छुएंगे। बॉस के साथ में अपना थोड़ा सा रिश्ता अच्छा रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए अपने बॉस से भी आपको मान सम्मान दिलाएगा। आपके ऑफिस में भी सहयोगी को आपको साथ मिलता रहेगा। व्यापार में भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के अवसर आ रहे हैं। विवाह आपका संपन्न हो सकता है। आपके लिए ये शुभ संकेत हैं। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो साल के उत्तरार्ध में आपकी अपने लिए आप गाड़ी और भवन खरीद सकते हैं। सेहत की बात करूं तो थोड़ा आपको कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो सकती है। आपको नाक कान गले की दिक्कत हो सकती है। दांतों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप हर हफ्ते हर बुधवार को आप थोड़ी सी फिटकरी का कुल्ला भी करते रहेंगे तब भी आपको अपनी सेहत में उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी। नाक कान गले की दिक्कतें आपको इतना परेशान नहीं करेंगी। इसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ पूरे वर्ष भर करना है। साथ में ही मंगलवार और शनिवार हो सके तो हनुमान जी की विशेष आराधना कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दर्शन करके आइए किसी भी मंदिर में जाकर, चाहे मंगलवार और चाहे शनिवार। तो ये वर्ष आपके लिए सफलताएं लेकर आने वाला है। बात करूं मूलांक 4, इसके स्वामी होते हैं राहु। राहु के जस्ट अपोजिट होते हैं केतु, और ये केतु का वर्ष है। तो ये 4 नंबर वालों के लिए इस वर्ष केतु क्या लेकर आए हैं ये बताने जा रही हूँ। किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को आपका या 31 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4 और इसके स्वामी है राहु। या आप कर्क राशि के हैं। ये वर्ष आपके लिए सफलताएं लेकर आएगा। सोचे हटके कार्य आपके होंगे। विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोई कार्य अटक रहा है, जरूर पूरा हो जाएगा। जॉब में है, व्यवसाय में है, उन्नतियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी तक जहां आपको लगता था भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अब आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य आपके समय से पूरा होना शुरू हो जाएंगे। इस वर्ष आप कहीं महत्वपूर्ण यात्रा पर भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य है वो भी इस वर्ष आपका संपन्न होगा। विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी इस वर्ष सफलता लेकर आया है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ध्यान रखना है थोड़ा सा अपना सेहत का, कहीं आपको यूरिन से संबंधित समस्या ना हो, पेट से संबंधित आपको समस्या ना हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग्य का साथ निरंतर आपको मिलता रहेगा। भाग्य का साथ मिलता रहे, आपको जनता से आपको लाभ मिलता रहे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक तो पक्षियों को दाना और चींटियों को आटा आपको वर्ष भर डालना ही डालना है। नियमित डालिए। 7 तरह का अनाज पक्षियों को डालना है और चींटियों को आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल, ये आपको जरूर डालने हैं जिससे कि आपके घर के अंदर का आपको सुख मिले, साथ में आपको जनता से भी सुख मिले, आपका जॉब व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता रहे। बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ आपका मन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपके खटास दिखाई दे रही है, तो उसको ठीक करने के लिए अपने जीवन साथी का सदैव आप आदर करें। हमेशा, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको नियमित सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य का ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है। साथ में ही आपको शनि मंत्र का जाप संध्या के समय करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र आपके करने से आपको आपके भाग्य का वर्ष भर साथ मिलता रहेगा और आपके लिए ये वर्ष बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा। बात करूं मूलांक 5 की, 5, आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 5। इसके स्वामी होते हैं बुध। ये वर्ष आपके लिए सभी तरफ से सफलताएं लेकर आया है। सिंह राशि के लिए भी ये वर्ष मिला जुला रहेगा आपके लिए। ये वर्ष आपको अचानक धन की प्राप्ति कराएगा, संतान का सुख दिलाएगा। जीवन में आप जो कार्य सोच रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। आप जाना कहीं चाहते हैं और पहुंच कहीं जाएंगे आपके एक कोई गलत डिसीजन की वजह से। तो इस समय सोच समझकर आपको डिसीजन लेने हैं।
भाग्य का निरंतर साथ मिलता रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, कहीं आपने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ में आपके बीच में अनबन ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हर चीज़ के लिए उपाय नहीं, कुछ हमें सावधानियां भी रखनी होती हैं। साथ में पार्टनरशिप में आपको धोखा नहीं मिले, उसके लिए भी आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए, या आप पार्टनरशिप कीजिए नहीं, क्योंकि आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अधिक आपके लिए फलदायी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ शनि की राशि होती है, तो इसलिए आपका पार्टनर और आपके पार्टनरशिप के साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। बात करूँ पिता के स्वास्थ्य की, तो यहाँ पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कफ एंड कोल्ड की या चेस्ट में कंजक्शन की शिकायत हो सकती है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, आपको स्किन के रोग हो सकते हैं, तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आपको चाहिए सुबह के समय आप शिव लिंग पर जल अर्पित करिए, और संध्या के समय आपको शनि मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं सभी का अंत होगा और आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। बात करूं 6 नंबर, यानी कि आपका जन्म किसी भी तारीख की, महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 6। आपके लिए ये वर्ष मिला जुला रहेगा। आपको आपके शत्रुओं से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको नाक कान गले की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। धन आपके पास निरंतर आता तो रहेगा, लेकिन आपने अगर कहीं से लोन लिया है, अगर आपने नहीं चुकाया, तो यही लोन आपके सिर का दर्द बन जाएगा। बॉस के साथ में भी थोड़ा सा आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ आपके लिए अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के योग खुल जाएंगे, संतान उत्पत्ति चाहते हैं तो संतान का भी सुख आपकी लाइफ में यहाँ बन रहा है। ससुराल से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इसलिए इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी के साथ में अपने ससुराल के साथ में रिश्ते निभाने हैं। बेवजह ही कहीं पर आपको टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बेवजह ही आप कोई प्रॉब्लम अपनी तरफ से क्रिएट मत कीजिए, जिससे कि आपके लिए हमेशा रिश्ते खराब हो जाए। बात करूँ सेहत की, तो सेहत में यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा पैर पांव कमर की तकलीफ हो सकती है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी जरूरी है हर चीज़ के लिए। एक दूसरा, अपने किसी भी कार्य को आपको इस वर्ष कार्य पूरा होने के बाद ही आपको किसी से इसके बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले आपको किसी को अपनी बातें नहीं बतानी है, अन्यथा वो कार्य आपका होगा नहीं और वर्ष भर आप परेशान रहेंगे। अभी आप शनि की ढैया से परेशान थे, आपको कुछ कुछ परेशानियां आपको कैरियर में भी दिखाई दे रही थी। यहाँ आपको कैरियर की दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, सेहत की समस्या हो सकती है। वाहन आपको बहुत सावधानी के पूर्वक साथ में चलाना है, क्योंकि चोट चपेट की भी संभावनाएं बन रही हैं। संपत्ति का सुख मिल सकता है, नया अपना खुद का घर बनाया खरीदना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास खुद का वाहन हो, तो वो आपको जरूर इस वर्ष मिल जाएगा। आपको चाहिए इस वर्ष आप बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप पूरा वर्ष भर जाप करेंगे। साथ में ही आपको केसर का टीका अपने मस्तक पर नियमित लगाना है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बात करती हूँ मूलांक 7 की, यानी 7 नंबर। किसी भी वर्ष महीने में आपका 7 तारीख को जन्म हुआ है, या 16 तारीख को जन्म हुआ है, या 25 तारीख को जन्म हुआ है, तो ये बनता है आपका मूलांक 7। ये केतु का ही नंबर है। केतु इस वर्ष स्वयं केतु का ही वर्ष है। केतु जहाँ आपको ऊंचाइयाँ प्रदान करते हैं, गुरु के समान फल देते हैं, और कभी कभी ये मंगल के समान भी फल देने लगते हैं। इनके केतु जब आपकी कुंडली में शुभ होते हैं, तो ये आपको और भी अधिक ऊंचाइयाँ प्रदान करते हैं। तो जिनका भी ये मूलांक है, ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी हो जाते हैं। इनके अंदर गुण शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि ये किसी के भी मन की बात को भांप लेते हैं। तो इस वर्ष जिनका भी मूलांक 7 है, सफलताएं इनको मिलेंगी, हर क्षेत्र में मिलेंगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी, कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं या किसी भी फील्ड में जुड़े हैं, वहाँ आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन का सुख मिलेगा, अपने खुद का घर का सुख मिलेगा। आपको धन लाभ के अवसर आपके लिए पूरे वर्ष भर बने रहेंगे। धन लाभ आपको होता रहेगा,
विभिन्न रास्तों से, विभिन्न मार्गों से। अचानक धन की प्राप्ति, जैसे जुआ सट्टा से पैसा मिलना, या कहीं किसी इसी तरह से आपने कोई पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसका अचानक से मिलना, इस तरह की बार बार इस वर्ष आपको खबरें मिलती रहेंगी। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखिए कि थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का और जीवन साथी से ही अनबन का, क्योंकि सप्तम में राहु होने की वजह से कहीं भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं और आप लोगों में तकरार होती है। ये मत होने दीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको निरंतर लाभ मिलता रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको वर्ष भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और साथ में ही आपको एक सोने का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में, पुरुष है तो राइट हैंड की और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको वर्ष भर केतु का सुफल प्राप्त होता रहे। केसर का टीका नियमित अपने मस्तक पर आपको लगाना है। अब बात करती हूँ मूलांक 8 की। जिनका भी मूलांक 8 है, यानी कि किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 8। इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि इस समय 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और आपका मूलांक भी 8 है, और ये शनि का ही अंक है। आपको इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलेंगे आपके लिए, क्योंकि शनि का केतु के साथ में संबंध इस समय 6-8 का बन रहा है। तो यहाँ से आपको आपकी यात्राएं बहुत होंगी, आपकी यात्राओं में आपको सफलता भी मिलेगी। धन आगमन के सोर्सेज आपके लिए मध्यम रहेंगे। धन आता रहेगा, जाता रहेगा आपके लिए। यहाँ आपको चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके किसी से भी संबंध खराब ना हो आपकी वाणी के जरिए, या आपके घर में अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो वो और अधिक विकराल रूप ना ले, क्योंकि केतु का वर्ष है। तो इस समय ध्यान रखिए आप कि अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई रखिए। सूर्य की रोशनी अपने घर में पूरे कम से कम 1 घंटे के समय, सुबह के समय पूरी सूर्य की रोशनी अपने घर के अंदर आने दीजिए। जाले इत्यादि मत लगने दीजिए। करियर में आपको सफलता चाहिए, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अपना बिहेवियर पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपना वाणी पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ आपको मन अशांत रह सकता है आपका, आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए धन आगमन के मार्ग आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। पूरे वर्ष भर आपको धन की कोई किल्लत नहीं होगी। जब भी आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी आपको मिलता चला जाएगा। पुराने कोई आपके रोग हैं तो उनको आपको ध्यान देना चाहिए, उनका आप प्रॉपर इलाज कराइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तब तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी तरह का स्किन रोग है तो उसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट आप पूरा कराते रहिए। इस वर्ष आपको शनि मंत्र का जाप संध्या के समय जरूर करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, और सुबह के समय आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है पूरे वर्ष। साथ में आप कुत्तों का भोजन अपने खाने में से 3 ग्रास जरूर निकालिए। कहने का तात्पर्य, जो भी आप भोजन करते हैं उसमें से जो जितने बड़े कौर आप खाते हैं उतने वो कौर, 3 कौर अपनी थाली में पहले बाहर निकालिए। भोजन समाप्त होने के बाद ये तीनों कौर ले जाइए बाहर, 2 पक्षियों के लिए रखें और 1 चींटी के बिल में डाल दीजिए, यानी कि कहीं भी झाड़ पौधे होते हैं उनमें डाल दीजिए, अपने घर के पौधों में मत डालिए। तो ये वर्ष भर ये शनि राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे और इनसे सुफल मिलता रहेगा। इसके साथ ही अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनका भी आप सम्मान देते रहिए, अनादर मत करिए। अब बात करती हूँ अंतिम मूलांक यानी 9 की। किसी भी महीने की 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या 18 तारीख को हुआ है, या फिर आपका 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक बनता है 9। इसके स्वामी है मंगल। ये मंगल का वर्ष, ये मूलांक 9, और अभी केतु चल रहे हैं 7 नंबर में। तो इस वर्ष आपको भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा निरंतर। धन आपको विभिन्न रास्तों से मिलता रहेगा। अभी तक जहां आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए थे, कर्ज आप पर चढ़ रहा था, या अपना खुद का मकान चाहते थे या वाहन चाहते थे, इस वर्ष के मार्च के बाद आपके लिए ये समस्याएं आपकी हल होना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए आपका जॉब है, व्यवसाय है, उन्नति पर रहेगा। खुद की ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। आप कहीं
किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपके लिए केतु आपका झंडा फहराएगा। ध्यान रखना है तो बस थोड़ा सा अपना वाहन चलाते समय ध्यान रखिए। जॉब व्यवसाय में आपको अगर किसी से आपकी अनबन होती है तो शांतिपूर्वक अपने इसको निपटारा कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी इस तरह का होता है तो आपके लिए वो आपको हानि पहुँचाएगा। कहीं आपको कोर्ट केस में फंसा सकता है, आपको बेवजह ही यहाँ वहाँ के धक्के लगाने के लिए परेशान हो सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए ना हो। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार पर आप कंट्रोल रखते हैं तो आप इस वर्ष को बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर पाएंगे। वैवाहिक सुख आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान का सुख भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन के सारे सुख मिलेंगे। वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, थोड़ा तेज या चलाते समय दुर्घटना की आशंका है, चोट चपेट लगने की आशंका है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, पैर पाँव कमर की तकलीफ हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ में ही आपको केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाना है और चींटियों को भोजन वर्ष भर आप देते रहिए। कहने का तात्पर्य कि आप चाहें तो हर अमावस्या पर आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल ये सभी कुछ एक पॉलीथिन में मिक्स करिए और किसी भी पेड़ की झाड़ी के में रखकर चले आइए। हर अमावस्या पे आप ऐसा करते चले जाएंगे। आपको जो भी जीवन में चल रही समस्याएं हैं सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप सोचे हुए आपके सभी कार्य आपके होने लगेंगे। दोस्तों, ये था सभी मूलांक 1 से लेकर 9 तक का पूरे वर्ष भर का प्रेडिक्शन। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो स्प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण किस तरह से करा सकते हैं। जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए या भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहिए तो उसके लिए भी यही नंबर है। इस वर्ष आपको जो भी अगर वाहन चला रहे हैं या आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं या आपकी मार्केस की दशा चल रही है या आपकी केतु की दशा चल रही है, उन सभी व्यक्तियों को जीवन रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि केतु आपको भ्रामक बीमारियां, संक्रामक बीमारियां भी देता है। तो जिन्हें भी स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा है उन्हें ये जीवन रक्षा कवच जरूर पहनना चाहिए। मार्केस की दशा चल रही है, जरूर पहनना चाहिए। और इसे आप मुझसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में सदैव अपने तरक्कियां करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा लोगों के लिए आप विचार रखें, अपने लिए भी अच्छा सोचें। परेशानियां हैं, आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जब आप इनको अपने मन पर ले लेते हैं तो ये आपको और अधिक आपको परेशान करने लगती हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए हर हाल में। प्रभु जैसे रखें उस हाल में खुश रहना शुरू कर दीजिए। देखेंगे कि आपके लिए आज जो दिन नहीं रहा वो कल भी नहीं रहेगा, जो आज नहीं रहता वो कल भी नहीं रहता है। हमेशा सबके अच्छे दिन आते हैं, आपके भी आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे ही महत्वपूर्ण किसी विषय के साथ।